ये है वो रेज्यूमे जिसने लोगों को गूगल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न में एंट्री दिलाई है। चाहे आप टियर 3 कॉलेज से हो, फ्रेशर हो या कोई हाई लेवल एजुकेशन या फैंसी जॉब टाइटल्स नहीं है, फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स मोस्टली अबाउट हाउ यू टेलर योर रेज्यूमे फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। Hi, I'm Nishita and you're watching GFG, your one-stop solution for all coding-related problems. और वीडियो के एंड तक आज मैं ना सिर्फ डिटेल रेज्यूमे स्ट्रक्चर शेयर करने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोगों ने ओवर द टाइम रेज्यूमे कैसे बेटर करा और कौन से सेक्शन क्यों और कैसे डिजाइन किया और उसके पीछे की साइकोलॉजी। उसके अलावा कॉमन मिथ्स, मेरे रेज्यूमे मिस्टेक्स, ATS से पास कैसे करवाएं, ATS फ्रेंडली फॉन्ट और डिजाइन यूज करें, कौन सा सेक्शन कहाँ और किसके बाद रखें, न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कैसे मॉडिफाई करें, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। दिस इज अ कंप्लीट वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट स्किल्स, ATS स्कोर्स और एक रिक्रूटर के नजर से रेज्यूमे देखने के तरीके से। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू फाइंड वैल्यू। तो देखो, तुम्हारा रेज्यूमे 3 फिल्टर से गुजरता है। पहले एक सॉफ्टवेयर फिल्टर जैसे ATS, जिसे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा रिक्रूटर जो रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है और तीसरा हायरिंग मैनेजर जो डिसीजन लेता है। और तीनों को साइमल्टेनियसली इंप्रेस करना बहुत जरूरी है। रिक्रूटर की लाइफ काफी हेक्टिक होती है क्योंकि उसे रोज हजारों रेज्यूमे देखने पड़ते हैं। वो 7 सेकंड रूल फॉलो करता है, विच इज वो सिर्फ 7 सेकंड में डिसाइड करता है रेज्यूमे रखना है या रिजेक्ट कर देना है। हायरिंग मैनेजर तुम्हारी डेप्थ चेक करता है, तुम कितनी एक्सपर्टीज रखते हो, तुम टीम में फिट हो गए या नहीं, और तुमने कौन से इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट्स किए। सॉफ्टवेयर फिल्टर के लिए रेज्यूमे में राइट कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है, वरना रेज्यूमे ATS से पास ही नहीं हो पाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और इंश्योर करो कि उनकी एसेंशियल स्किल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सारी आपके रेज्यूमे में मेंशन्ड है। इसे बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। कंटेंट को आपको रिक्रूटर फ्रेंडली भी बनाना है और आपको टेक्निकल कीवर्ड्स भी डालने हैं ताकि ATS पास कर दे। हर एंगल से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। फर्स्ट, अब हम समझाएंगे कि रेज्यूमे के टॉप पार्ट को इतना एम्फसाइज क्यों किया जाता है। ऐसे सेड, रिसर्च कहती है कि रिक्रूटर सिर्फ 7 सेकंड में अपना डिसीजन ले लेता है। तो अगर तुम्हारी स्टार्टिंग लाइंस और बुलेट्स उनकी नजर कैच कर लेते हैं, तभी वो पूरा रेज्यूमे पढ़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि रेज्यूमे एजुकेशन से शुरू होना चाहिए या स्किल से। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सब फालतू बात है। तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एंड जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइंड पॉइंट से शुरू करो, चाहे वो तुम्हारी कोई बड़ी अचीवमेंट हो, एक मेजर इंटर्नशिप हो या कोई इंप्रेसिव प्रोजेक्ट। अगर तुम फ्रेशर हो और एजुकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है तो एजुकेशन को ऊपर रखो। अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो उसे टॉप पर रखो। अगर तुम पे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो उससे टॉप पर रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिक्रूटर 2 से 3 सेकंड्स में इंटरेस्टेड हो जाए तभी वो आगे देखना चाहे। कस्टमाइज करके अपना सबसे बड़ा हाईलाइट सबसे ऊपर दिखाना बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तुम लोग ये सीख सकते हो कि रेज्यूमे कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं होती, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट होती है जिसे हर नई जॉब और पोजीशन के लिए ट्वीक करना पड़ता है। अपनी रीसेंट अकम्प्लिशमेंट्स को सबसे ऊपर लाना या कोई जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड को हाईलाइट करना, ये सब हर एप्लीकेशन से पहले चेक करना चाहिए। अगर तुम सेम रेज्यूमे हर जगह भेजते जाओगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाएगा। एक और पॉइंट, जब रिक्रूटर इंप्रेस्ड हो जाता है तो वो फिर से ऊपर स्क्रॉल करके तुम्हारा नाम चेक करता है। इसलिए आप अपना नाम लार्ज फॉन्ट में डालो, साथ में फोन नंबर, ईमेल और लिंक्डइन को भी जरूर लिंक करना, क्योंकि 2025 में लिंक्डइन बहुत एसेंशियल बन चुका है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन विच इज स्किल सेक्शन। तो देखो, स्किल सेक्शन के 2 काम होते हैं। पहला, रिक्रूटर एक नजर में देख लेता है कि तुम जॉब के लिए रेलेवेंट हो या नहीं। दूसरा, ATS को सैटिस्फाई करने के लिए जरूरी कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में जावा और मशीन लर्निंग मेंशन है और तुम इसे अपनी स्किल्स में मेंशन नहीं करते तो ATS शॉर्टलिस्टिंग से पहले ही तुम्हें निकाल देगा। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो और जॉब स्पेसिफिक टर्म्स को रेज्यूमे में रखो, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल। कॉमन मिस्टेक इसमें यह है कि काफी लोग स्किल्स में रेटिंग देने लगते हैं कि जावा 4 आउट ऑफ 5, पाइथन 3 आउट ऑफ 5। सच कहूं तो कोई तुम्हारी सेल्फ बेस्ड रेटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर तुम कोई स्किल मेंशन कर रहे हो तो लोग अज्यूम करेंगे कि तुम्हें बेसिक से लेके इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक उसके बारे में सब कुछ पता होगा, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। दूसरी मिस्टेक है सॉफ्ट स्किल्स जैसे टीम प्लेयर मेंशन करना। हर कैंडिडेट अपने आप को हार्ड वर्किंग ही समझता है, उसकी जगह तुम रियल अचीवमेंट से प्रूव करो, जैसे लेड अ 4-member टीम इन अ हैकाथॉन टू डिलीवर अ विनिंग प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट तुम्हारी टीम वर्क स्किल दिखाती है बिना डायरेक्टली टीम प्लेयर लिखे। टेक्निकल और नीश स्किल्स हाईलाइट करना सबसे इफेक्टिव अप्रोच है। वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट सेक्शन में तुम्हें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, विच इज क्या किया, कैसे किया और उसका इम्पैक्ट क्या था। अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हाईलाइट योर प्रोजेक्ट्स। अगर तुम फ्रेशर हो तो अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सब लिखो। कोशिश करो कि कोई मेजरेबल रिजल्ट हो, जैसे डिप्लॉयड अ वेबसाइट दैट डिक्रीज्ड एवरेज ऑर्डर टाइम बाय 20% या कंट्रीब्यूटेड टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट विद 1700+ GitHub stars। रिक्रूटर्स को ये सब बहुत पसंद आता है क्योंकि तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हो। अपने प्रोजेक्ट के कोड रिपोज या डेमोज के लिंक डालना और भी इंप्रेसिव हो सकता है।
रिमेंबर, काम दिखाने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। द मोर टैंजिबल योर रिजल्ट्स, द बेटर योर चांसेस ऑफ इंप्रेसिंग द हायरिंग टीम। थर्ड, एजुकेशन वाला सेक्शन टिपिकली राइट कॉलम में या रेज्यूमे के नीचे होता है, बट अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हारी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है, यू कैन पुट इट ऑन द टॉप। अगर जीपीए वीक है तो मेंशन करना जरूरी नहीं है, तुम बस कॉलेज, डिग्री, ग्रेजुएशन ईयर और रेलेवेंट कोर्स वर्क लिख सकते हो। अगर तुमने कोई ऑनर्स या अवार्ड्स लिए हैं तो सिर्फ उन्हें तभी इंक्लूड करना है जब उनका कोई प्रोफेशनल या डोमेन से रेलेवेंस है। पेंटिंग कंपटीशन जीतना अगर तुम डिजाइन रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तब सही है, वरना इट्स इररिलेवेंट। रेज्यूमेस को बनाते टाइम लेस इज मोर का प्रिंसिपल फॉलो करो। एक और चीज, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो अपने रेज्यूमे को बिल्ड करो, हैकेथॉन्स ज्वाइन करो, सर्टिफिकेशंस लो। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, सिस्को जैसी कंपनीज की सर्टिफिकेशन काफी वैल्यूएबल मानी जाती है। एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करो, इससे तुम्हें स्किल्स मिलेंगी और रिज्यूमे में डालने को मटेरियल भी। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड रखना इज आल्सो एसेंशियली इंपॉर्टेंट। आजकल रिक्रूटर्स लिंक्डइन सर्च से ही कैंडिडेट्स ढूंढ लेते हैं। अपना हेडलाइन, समरी और फीचर्ड सेक्शन को ऑप्टिमाइज करो ताकि उन्हें देखते ही पता चल जाए कि तुम किस डोमेन में एक्सपर्ट हो। एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल कभी-कभी रेज्यूमे से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। फाइनली याद रखना कि रेज्यूमे लिखना एक डायनेमिक प्रोसेस है। हर नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपना रेज्यूमे ट्वीक करो, एक्शन वर्ड्स यूज करो जैसे इम्प्लीमेंटेड, ऑर्गेनाइज्ड, लेड, कंट्रीब्यूटेड जैसी टर्म्स काफी इंपैक्ट डालते हैं। Like we mentioned before, numbers और metrics ऐड करना बहुत essential है। Reduce latency by 40%, led a project used by 1 million users, saved 15% of operational costs। ये सब दिखाता है कि तुम डेटा ड्रिवन और इम्पैक्ट ओरिएंटेड हो। पीडीएफ फॉर्मेट भेजना प्रेफर करो अनलेस कंपनी स्पेसिफिकली डॉक मांगे, क्योंकि पीडीएफ का लेआउट डिस्टर्ब नहीं होता। एटीएस के लिए स्टैंडर्ड हेडिंग्स यूज करो जैसे स्किल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स। ज्यादा फैंसी टेबल्स और कॉलम्स कभी-कभी पासिंग में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। एक और मिथ ये है कि रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का होना चाहिए। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 10+ साल का है तो 2 पेजेस ओके, पर अगर तुम फ्रेशर हो तो 1 पेज इज इनफ, कंसाइज एंड क्रिस्प। फोटो लगाना इंडिया में चल जाता है, पर यूएस, यूरोप में इसे जनरली अवॉइड करते हैं। अल्टीमेटली तुम्हें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। वेल, दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू गो अबाउट अ परफेक्ट resume. Let us know in the comments if this helped you in any way, and do let us know if you have any suggestions for our next video. Till then, see you later and happy coding.